नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर। जे प्राइम भारत में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में। आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे तमाम लोगों के मन में पार्टियों को लेकर तमाम अपनी जो भावनाएं हैं वो निकल कर आ रही हैं। खासतौर से जो यूथ है वो किस तरह से लोकसभा चुनाव को देखता है, क्योंकि सबसे बड़ी अगर भूमिका देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं यूथ की ही होती है। हम बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों से कि किस तरह से इस लोकसभा चुनाव को देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं, पहले तो अपना नाम बता दें। वंदे मातरम। जी, मेरा नाम विकास मिश्रा है, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हूँ। सबसे पहले आपका हमारे विश्वविद्यालय में स्वागत और अभिनंदन है। विकास जी, हमारा सबसे पहला सवाल ये आता है आपके साथ कि आप यूथ हैं और कहीं ना कहीं लखनऊ विश्वविद्यालय का जो एक योगदान है ये यूथ को लेकर बहुत बड़ा योगदान है चुनावी पार्टियों की तरफ। किस तरह से लोकसभा चुनाव को देखते हैं? जी, सबसे पहले हम लोकसभा चुनाव के इस नज़रिए से देखते हैं, अपने क्षेत्र में जाना चाहते हैं, व्यक्तिगत क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्योंकि पहले घर से निकलते थे लोग तो लाइटें लगा के चलना पड़ता था। वो पहले की सरकार थी कि वहाँ पे रहता था कि लाइट की पहले 10 साल के पहले आप देखते थे कि लाइट वही लाइट रहती थी कि 8 दिन शाम को रहेगा, 8 दिन सुबह रहेगा, ऐसा होता था। अब हम लोगों को ट्राई का एक्सपोर्ट कहा जाता। हमारे यहाँ एक ही यूनिवर्सिटी थी और उसके बाद में माननीय जो सरकार चल रही हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी मिली है। उसके बाद में रोडें जब हम लोग चलते थे तो हम लोगों के जूता जिस तरह पहन के जा रहे हैं आजकल, मतलब चल नहीं पाते थे, लेकिन आप जाएंगे जो सड़कें बन गई हैं। और सबसे पहले मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक छात्र भी हूँ, मतलब कार्यकर्ता भी हूँ। जैसा कि अन्य छात्र सभा होते हैं, छात्र संगठन होते हैं, सिर्फ माननीय जी जिंदाबाद करते हैं। और हम लोग हैं कि जैसे हर मुद्दे पे अपना व्यू रखते हैं। और लेकिन हमारे सरकार से एक गुजारिश है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकली हैं ही, कि चुनाव करवाया जाए, छात्र संघ को बहाल किया जाए। आप लोगों के माध्यम से सरकार से हमारी एक विनती है कि आप छात्र संघ चुनाव करवाएं। देखिए, एक सवाल ये भी आता है बहुत बड़ा कि जिस तरह से आपने बताया कि जो भी मैं चाहूँगा कि इसमें तमाम छात्र हैं, सबकी अपनी अपनी राय होगी। आपने जिस तरह से इनको सुना, इसमें कोई ऐसा छात्र है जो सरकार के जो कार्य हैं अगर वो उनको कार्य नहीं अच्छे लगते या कुछ और भी है, उसमें कुछ बोलना चाहते हैं? जिस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी, तमाम ऐसी बातें रखी जिसमें बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय का क्या रोल है और सरकार किस तरह से काम कर रही है। मैं चाहूँगा आप किस तरह से इसको देखते हैं? जी, मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है, यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। देखिए, सरकार काम जो कर रही है वो धरातल पर दिख भी रही है और जो कमियां हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। विपक्ष भी अपनी आवाज़ें उठा रहा है और सरकार से कदम से कदम मिलाकर सवाल जवाब कर रहा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि एक तरफ अगर सरकार कुछ काम कर रही है, दूसरी तरफ कुछ कमियां भी हैं। अगर भाई ने जैसे गिनाए, बहुत सारे काम भी गिनाए होंगे, कुछ भी हो कमियां हो। काम के मामले में भ्रष्टाचार उन्मूलन काफ़ी कम हुआ, भ्रष्टाचार उन्मूलन किया गया। फिलहाल कमियां आपको कहाँ से दिखी, क्योंकि उन्होंने तो बहुत अपनी बात रख ली, कमियां जो हैं वो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कमियां क्या, कोई भी दूध का धुला नहीं होता है। अगर किसी आदमी के अंदर कुछ गुण है तो दूसरी तरफ कुछ दोष भी हैं। अगर सरकार के अंदर एक तरफ गुण है तो दोष क्यों नहीं है? आप कोई भी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम किसी पॉलिसी की बात करें तो आप वो पॉलिसी देखिए, सरकार का कर्तव्य बनता है कि चीज़ों को आम जनमानस तक पहुंचाए, न कि सिर्फ किताबों तक सीमित रखा जाए। फाइलों तक सीमित न रखते हुए उसको आम जनमानस तक पहुंचाना है, सिर्फ किताबों में ही नहीं सीमित रखना। तो आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदमें उठाती है, उनमें कहीं ना कहीं कमी दिखती है। क्योंकि सरकार किताबों में योजनाएँ तो ला रही है, मतलब फाइलों में दिख रहा है कि ये योजना आई, वो योजना आई, मंच पर बोली जा रही है, डिबेट पर बताया जा रहा है कि ये सब योजनाएँ, लेकिन आम जनमानस तो को कितने हद तक लाभ हो रहा है? कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है उससे आम जनमानस को कितना? देखिए, सवाल ये अहम आता है कि आप किस तरह से देखते हैं जो कमियां हैं, क्योंकि अगर दो तरफी अगर बात कही जाए तो काम भी किए हैं, लेकिन यहाँ एक विपक्ष के तौर पे जिस तरह से कमियां हैं, अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय से और छात्र संघ चुनाव से लेकर तमाम कमियों को गिना रहे हैं, उसको स्पष्ट करिए कि इसको किस तरह से देखते हैं सरकार के इस कार्यकाल को। देखिए, कमी मामले, अभी महंगाई मुद्दा ले लीजिए, आप देख सकते हैं आज के कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले हॉस्टल की फ़ीस, पूरे विश्वविद्यालय की फ़ीस मिलाकर लगभग 4-5 हज़ार में पूरा छात्रावास का मामला निपट जाता था। आज वही फ़ीस सालाना लगभग 50,000 हो गई है।
तो कहीं ना कहीं ग्राफ एकदम से यूं उठा। तो महंगाई तो बढ़ी, निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं, महंगाई भी बढ़ी और भ्रष्टाचार आप रोक रहे हैं, ठीक है, अपराधीकरण को रोक रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो मतलब बैठते हैं यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, उनके अंदर जो भ्रष्टाचार है वो भी रोकिए ना। आप पॉलिसीज ला रहे हैं, अंदर ही यानी कि चीज़ें। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं विभाग में भी बड़ा भ्रष्टाचार है? बिल्कुल निसंदेह है, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक सवाल आपके साथ, अपना नाम बताएं। मेरा नाम विवेक मिश्रा है, मैं बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, मैं हरदोई जनपद का निवासी हूँ। विवेक जी, आप किस तरह से लोकसभा चुनाव को देखते हैं, क्योंकि यूथ का जो एक जो चुनाव है ये बहुत अहम मुद्दा है? अहम मुद्दा है, वो आपकी बात सही है, लेकिन यूथ जहाँ से एक ककहरा सीख रहा है, जहाँ से उसको छोटा बड़ा सिखाना है, वही जब नहीं है तो यूथ की भूमिका बस अहम नायक में रह जाती है। युवा नायक रह जाता है लेकिन युवा विधायक नहीं हो पाता। क्योंकि जैसे यहाँ छात्र संघ चुनाव हुआ करते थे, बहुत बड़ी नामी हस्तियाँ लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई हैं और निकली हैं, जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी, ब्रजेश पाठक जी, बहुत सारे नाम हैं। आप बहुत दूर ना जाएं तो अगर कहा जाए तो आपके जो है कश्यप जी निकले यहाँ से, राम सिंह राणा जी, तमाम मेरे विधानसभा के विधायक माननीय आशीष सिंह आसू जी भी यहीं से पढ़े और छात्र संघ छात्र नेता भी रहे। तो आप लोग चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव जिस तरह से पहले? मैं तो चलो सरकारें बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन अगर छात्र संघ पे बात नहीं तो हम भी आपके साथ नहीं। तो क्या लगता है कि ये जिस तरह से अभी पेपर लीक मामला हुआ या तमाम ऐसे मामले हुए, इसको किस तरह से आप देखते हैं? पेपर लीक का मुद्दा जैसे कुछ, इसमें तो हम मानेंगे कि कुछ अपवाद ऐसे रह सकते हैं कि कमियां, जैसे जितना सत्ता पक्ष बताता है कि मैं इतना अच्छा हूं उतना अच्छा नहीं होता, या जितना विपक्ष बताता है कि सत्ता पक्ष इतना बुरा है उतना बुरा भी नहीं होता है। तो इसमें यही है कि मान गलती हो सकती है तो उसको आगे सुधार किया जा सकता है। और यानी कि जिस तरह से अगर स्टूडेंट ने अगर अपनी तैयारी की, कई महीने तैयारी करने के बाद अपना जो समय अपना दिया, उसके बाद अगर उसने परीक्षा दी, परीक्षा देने के बाद अगर इस तरह का रिजल्ट आने से पहले अगर ये पता चल जाए कि ये पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा या लीक है, ऐसे में किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और मैं इसको देखता हूँ कि अगर मैंने मेहनत की है तो मुझे, हाँ, मैं मानता हूँ मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, और अगर मैं 6 महीने पहले वो पेपर क्रैक कर सकता हूँ तो 6 महीने बाद भी कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से ये लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक तमाम लोगों के मुंह से सुनने में आता है कि अगर हम चाहे मंदिर पे वोट देंगे, चाहे तमाम ऐसे, और विपक्ष इस बात को कहता है कि भ्रष्टाचार है, रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी है, या शिक्षा स्वास्थ्य पर। तो जिस तरह से ये जो मंदिर का मामला है, ये छात्रों को कितनी अहमियत देता है कि क्या इस मंदिर के मामले को लेकर छात्र इसमें? तो मंदिर ही बचा है क्या वोट? एक मिनट। उदय मिश्रा नाम है, यहीं का छात्र हूँ। जैसे आपने अभी बात उठाई मंदिर की, तो क्या भाजपा को वोट देने के लिए केवल मंदिर ही हमारे पास मुद्दा है? हमारे पास ये लंबी लंबी सड़कें, ये बिना गड्ढों वाली सड़कें हैं, ये भी तो एक हमारे पास मुद्दा है। ये पेयजल की व्यवस्थाएं हो रही हैं, ये हम घर मकान शौचालय दिया जा रहा है, भोजन जलपान दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, ये भी तो एक मुद्दा है वोट देने के लिए। हम छात्रों को लेकर जिस तरह आप लोग एक तंज कस रहे हैं कि हमारा चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ जो छात्र संघ चुनाव है या तमाम चीज़ें हैं, इनको लेकर भी आप में रोष है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दूसरी तरफ अगर अच्छाइयाँ गिना रहे हैं, तो दोनों को कैसे देखते हैं? देखिए, छात्र संघ मुद्दा तो बहुत बड़ा है, इसको भाजपा सरकार को चिंता भी करनी चाहिए इस पर, और कहीं ना कहीं भाजपा को ये एक लेके चलना चाहिए कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो। छात्र को भी आगे अपना भविष्य अगर नेता में दिख रहा है कि मुझको नेता बनना है, नेतृत्वकर्ता बनना है, तो छात्र संघ जरूरी है। छात्र संघ एक राजनीति की पहली सीढ़ी कही जाती है। अब मुझे पहली सीढ़ी चढ़ने से ही रोका जा रहा है, तब भाई हम किसको कैसा अच्छा कह देंगे? चलिए, दूसरी बात आती है, हाँ, जैसे क्या है कि 2014 से पहले नारा लगा करते थे कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अब वो नारे नहीं लग रहे हैं, तो ये भी भाजपा के लिए उपलब्धता है कि भाजपा ने कुछ किया है। हाँ, भाजपा ने कुछ किया है, तभी ये नारे नहीं लग रहे हैं। चलिए, एक अगला सवाल आपसे, क्या अपना नाम बताएं? मेरा नाम अयान आलम है, मैं अयोध्या से रहने वाला हूँ। अयोध्या जी, अयोध्या से आप हैं अयान जी। अयान जी, ये बताइए कि ये जो छात्र संघ चुनाव है, तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, छात्र संघ जो चुनाव है, ये छात्र संघ चुनाव कराना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि छात्र संघ चुनाव जिस तरह से छात्र संघ चुनाव बंद हो जाने के कारण तानाशाह की तरह एक तरह से नेता बन रहे हैं। जैसे नेता के बेटा ही अब देखिए उनको टिकट मिल रहा है, एक एमएलए को बेटे को टिकट मिल रहा है, एमपी के बेटे को ही टिकट मिल रहा है, नए नेता नहीं आ रहे हैं। ये तो देखा जाए तो ये तो सभी पार्टियों में है, सब परिवारवाद से चल रहे हैं। किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी पार्टी का समर्थन नहीं करूँ। मैं बता रहा हूँ कि ये छात्र संघ चुनाव बंद होने के कारण जिस तरह से ये समझ लीजिए तानाशाह की तरह से शासन चल रहा है कि एक नेता आ रहा है, उनका बेटा फिर दूसरा टिकट पा रहा है, फिर उनका बेटा पा रहा है, इसी तरह से चल रहा है। जो छात्र राजनीति, जो छात्र चुनाव होते थे तो मैदान से उठ करके जाते थे, ग्राउंड से उठ करके जाते थे, हमारी समस्याओं को समझते थे। हमारे घर से जाता था नेता जाकर के विधानसभाओं में और लोकसभाओं में जाकर के बैठता था और हमारी बातों को रखता था। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये छात्रा हैं, बात करेंगे इनसे। एक मिनट माइक पकड़िए आप। ये बताइए कि जिस तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय में आप छात्रा हैं और यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव है, अब आप वोट डालने भी आपका भी अधिकार है पूरा, किस तरह से इसको देख रही हैं आप? जी देखिए, वोट डालना, वो मतदान करना सबका मूलभूत अधिकार है। हमें लगता है वोट देना भी चाहिए, क्योंकि इसी से ही हमारा कहीं ना कहीं भविष्य तय होता है। और जब वोट डालें, वोट दें, मतदान दें, तो जाति देख के मतदान ना करें, क्योंकि हमें लगता है आज के समय में जाति से कुछ नहीं होता है। देखिए आप पश्चिम बंगाल में देखिए कि वहाँ की मुख्यमंत्री हैं वो तो महिला है ना, तो वो महिला जाति की हैं, लेकिन वहाँ पे जो संदेश खाली जैसे घटनाक्रम हमें देखने को मिलते हैं, जो वहाँ के टीएमसी के ही लोग उन्हीं के ऊपर ही आरोप लग रहा है। अगर आप वहीं उन्हीं के पड़ोसी देश में देख लीजिए, माफ़ करिएगा, प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार वहाँ सीएम है, तो वो तो ओबीसी से आते हैं ना। अगर पिछड़ों का उत्थान होने लगता तो आज वो ना। बहुत शॉर्ट में जाएंगे आपसे। आप लखनऊ विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ चुनाव है, इसको किस तरह से देखती हैं? अगर ये इस सरकार में बहाल नहीं हो रहा है तो आप सरकार को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि छात्र संघ वो कराए और जो लिंगदो कमेटी की रिपोर्ट है उसका पालन करना चाहिए, छात्र संघ बहाल होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। लास्ट एक आखिरी सवाल हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी युवा छात्र हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। नीतीश सिंह। नीतीश जी, मेरा नाम है। नीतीश जी, पहला सवाल आपके साथ ये आता है कि जिस तरह से जो ये लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, बिल्कुल एकदम एंड मूवमेंट पर है, कई चरण के चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, इसमें यूथ का जो है ये रोल क्या रहेगा? यूथ का रोल तो देखिए, जब यूथ की बात करते हैं तो सबसे बड़ा रोल है यूथ का, क्योंकि पूरी दुनिया में हम जवान देश के रूप में गिने जाते हैं। सबसे अधिक जो युवा जनसंख्या है वो हमारे पास है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि ये यूथ इंटरेस्ट का ही चुनाव है कि युवा किसके साथ जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा हमारे ही देश में है पूरी दुनिया में। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गाजीपुर ज़िले के रहने वाले। गाजीपुर। एक आखिरी सवाल छोटा सा ये आता है कि जिस तरह से गाजीपुर के आप निवासी हैं, और एक सवाल आता है कि मुख्तार अंसारी को लेकर के। मैंने वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की, मैंने देखा वहाँ पर कि उनकी डेथ होने के बाद तमाम लोग वहाँ मौजूद रहे, तमाम अलग अलग जाति धर्म के लोग रहे, सभी ने अपनी अपनी राय रखी। आप किस तरह से देखते थे उन्हें? देखिए, मुख्तार अंसारी की जब बात की जाए, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड देखें तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अगर आप पावर के नशे में, पैसे के नशे में अगर कोई गलत काम करते हैं तो ये किसी के भी द्वारा, किसी भी सभ्य समाज के द्वारा अपनाया नहीं जाएगा। अगर आप गलत करते हैं तो खुल के हम जैसे लोग सीना ठोक के आपको गलत कहेंगे, और वो गलत थे, इसमें कोई दो राय मैं नहीं मानता। जिस प्रकार से मऊ दंगे हुए, जिस प्रकार से गाजीपुर ज़िले में कुछ समय हालात रहे, गैंगस्टर वार होते रहे, जिस तरह से ज़िले की पूरी छवि खराब कर दी गई, विकास के मामले में पूरे ज़िला का सत्यानाश कर दिया गया इनके अपने आपसी झगड़ों के चक्कर में, जो कि बहुत बुरा रहा। मैं इसको कभी स्वीकार नहीं करता। और चलिए, इस तरह पॉइंट पे आते हैं, और ये जो चुनाव है इसमें छात्र संघ चुनाव को लेकर बहुत शॉर्ट में बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आप? छात्र संघ चुनाव को लेकर तो हम यही कहेंगे कि हम तो अपने विश्वविद्यालय में छात्रों को भी बताते रहते हैं कि दुनिया में अगर पढ़े लिखों का चुनाव कहा जाता है तो छात्र संघ के चुनाव को कहा जाता है, क्योंकि ये समझिए कि ये जो भी पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, ये अनपढ़ों का चुनाव है, एक प्रकार से हम कहते हैं।
क्योंकि छात्र संघ चुनाव वो चुनाव है जिसमें सिंबल नहीं दिए जाते हैं, नाम पढ़ के लोग वोटिंग करते हैं। लेकिन इन पार्टियों के चुनाव में सिंबल देख के वोट किया जाता है, क्योंकि लोग नाम पढ़ने लायक भी नहीं होते हैं। तो सोचिए कि पढ़े लिखे के चुनाव को बंद करा के कैसे पढ़ा लिखा समाज स्थापित करने की बात करती हैं ये पार्टियाँ। और छात्र संघ चुनाव को लेकर जैसा रवैया है पार्टियों का, जो मैं बहुत नाखुश हूँ इन पार्टियों से, चाहे किसी भी पार्टी हो। छात्र संघ चुनाव कोई भी पार्टी सरकार में आए उसको ज़रूर लेके आना चाहिए विश्वविद्यालयों में, जहाँ से एक अच्छी राजनीति की शुरुआत हो, पढ़े लिखे लोगों राजनीति में आए और इस देश के भविष्य को तय करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम यूथ जुड़ा पूरा और यहाँ जुड़ के इन्होंने अपनी अपनी बात रखी। सबसे अहम बात ये थी कि छात्रों ने जो सबसे बड़ा अपना मुद्दा बताया वो छात्र संघ चुनाव को बताया, क्योंकि उसको लेकर के कहीं ना कहीं इनके में रोष है। और इन्होंने तमाम जिस तरह से जो लोकसभा चुनाव है इसमें तमाम जो उपलब्धियाँ थीं, जो कमियाँ थीं, उसके बारे में बताया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए जे प्राइम भारत के साथ।